थैंक गॉड। थैंक गॉड। क्यों? क्योंकि 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 यू नो आई मीन फिर से पूरा बेड मेरा होगा, मैं कंफर्टेबली सोऊंगा आराम से पूरे बेड पर, यू नो व्हाट आई मीन। थैंक गॉड। अब तुम्हारा थैंक गॉड किस लिए? क्योंकि 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 जो हनीमून होता है ना, हनीमून मनाने से पहले दो लोगों को एक दूसरे को अच्छे से जान जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। तो हमें भी एक दूसरे को अच्छे से समझना चाहिए। और या एग्जैक्टली, आई मीन इस हनीमून पे हम एक दूसरे को जान भी जाएंगे और समझ भी जाएंगे, फिर हम हनीमून मनाएंगे। आई मीन जब तुम चाहो, जब मैं चाहूँ। तुम्हें क्या लगता है सैमी? किस बारे में? अरे बुद्धू, करण जीजा और प्रीता दी के बारे में। ओह, मुझे लगा तुम हमारे बारे में पूछ रही हो। हमारे बारे में क्या? तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। एक मिनट, हमारे बीच में क्या चल रहा है? मुझे तो इतना पता है कि हमारे बीच में पक्की गहरी अच्छी वाली दोस्ती है और हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और तुम्हारी करीना आंटी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं तुमसे बात करूं या तुम मुझसे बात करें। हाँ, मुझे इतना पता है कि उस बागड़ बिल्ले पृथ्वी का जो भाई है ना पवन, हाँ? वो मुझ पे बड़ा लाइन मार रहा था। What? पवन तुम पे लाइन मार रहा है? हाँ, उस दिन वो मुझ पे लाइन मार रहा था। ऐसे पहले पे तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर, लेकिन उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई बंदे की क्या पर्सनालिटी है। मतलब बड़ा भाई पृथ्वी होते हुए भी मतलब बंदा एकदम हिम्मत वाला है। मतलब रॉन्ग साइड पे होते हुए भी राइट साइड पे फिदा होने का जज्बा रखता है वो। मतलब क्योंकि उसका भाई पृथ्वी है तो 90% चांस तो उसके कम हो ही गए ना। अच्छा, लेकिन फिर भी क्या हिम्मत है। मैं सोच रही हूँ कि उसको पता है कि मैं उसकी बैंड बजा दूंगी, उसका भाई उसको नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी क्या हिम्मत दिखा के उसने मुझ पे लाइन मारी है। बहुत ही हिम्मत वाला है। तुम्हें उसकी हिम्मत दिख रही है? हाँ। उसका जज्बा दिख रहा है? हाँ। मेरी हिम्मत नहीं दिख रही? तुम्हारी? तुम्हें आइडिया भी मेरे घर में क्या हो रहा है सृष्टि? करीना बोले ने मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, फाइनल वाली धमकी दी है कि अगर मैंने तुमसे बात करी ना तो मुझे वो पंजाब गांव भेज देंगी। लेकिन देखो, मैं उनसे डरा नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुमसे बात कर रहा हूँ। और बात तो छोड़ो, मैं तुम्हारा हर कहना मानता हूँ, हर प्लान में तुम्हारा साथ देता हूँ। बाय द वे सृष्टि, आई नो ये लाइन वाइन मारने में हिम्मत लगती है, लेकिन मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा। मैं सब इसलिए कर रहा हूँ, वो सृष्टि के लिए कर रहा हूँ जो कहीं खो गई है। उस दिन को वापस लाने के लिए कर रहा हूँ जिस दिन तुमने मुझे पहली बार हक किया था। उस दिन को वापस लाने के लिए कर रहा हूँ जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरे भी दिल में बहुत कुछ है, कब से बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। हिम्मत की कोई कमी नहीं है मुझ में, नो नो नो, नॉट एट ऑल। बस मैं सही टाइम, सही जगह, सही मूड देख के करना चाहता हूँ। बाय द वे मेरी बातें ऐसी हवा में नहीं होती हैं, ऐवे नहीं बोलता। मेरी हर बात का मतलब होता है। ओके ओके, चिल चिल। तुम तो सीरियस हो गया, तुमने हर बात दिल पे ले ली मेरी। इट्स ओके, चिल, रिलैक्स। आई नो। सृष्टि, तुम रोना बंद करो ना प्लीज। प्लीज रोना बंद करो ना। नहीं मत रोना। सृष्टि, पुत्र तू रो रही है, क्या बात हो गई? कहीं सैमी ने तुझसे कुछ कह तो नहीं दिया? नहीं चाची, मैंने कुछ नहीं किया। प्रीता भाभी चली गई ना, इसलिए वो बेचारी उदास थी, रो रही थी, बेहोश होने वाली थी, इसलिए मैंने उसे हग कर लिया। मतलब पकड़ लिया, वरना गिर जाती ना। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि वो प्यार वाला हग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बस मैं कंसोल कर रहा था, हग कर रहा था। बेचारी रो रही थी, चुप कराना था, यही। प्लीज मत रो, प्लीज। सृष्टि,
तुझे तो खुश होना चाहिए। करण और प्रीता के बीच में जो दूरियां थी वो नजदीकियों में बदल रही हैं। पागल कहेंगी। बच्चा मेरा, इतनी बड़ी हो गई लेकिन अब भी इतना बचपना। सृष्टि, तू रो रही है लेकिन आंखों से आंसू तो नहीं निकल रहे। वो इसलिए राखी आंटी क्योंकि मैं खुशी के टाइम पे दुखी हूँ इसलिए। सही बोल रही है। मतलब ये कि हाँ सही। कि करण जीजू और प्रीता दी हनीमून पे जा रहे हैं तो ये तो खुशी की बात है। और दी कुछ दिनों के लिए शहर में नहीं रहेगी तो उस बात से मैं दुखी हूँ, तो खुशी के टाइम पे दुखी। बेटा, प्रीता बहुत जल्द वापस आ जाएगी। पगली, चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। काफी दिन हो गए सरला जी से मुलाकात भी नहीं हुई। इस बहाने उनके साथ बैठ के कुछ बातें हो जाएंगी। सैमी, हाँ जी हाँ जी। चल तू भी चल, सरला जी से मिल लेना। हाँ चलो चलो, मैं चलता हूँ। लोचन जी, चलिए पहले चैम्बूर चलते हैं सृष्टि को छोड़ने। जी। चलो चलो। माहिरा, हाँ, माहिरा ये क्या कर रही हो? पैकिंग। वो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे दरवाजा खोलकर छिप के पैकिंग करनी सबको बताना नहीं है। तुम डर क्यों रही हो? शर्लिन, करीना आंटी हमारे साथ है, किसी से क्या डरना। माहिरा समझने की कोशिश करो, घर वालों को नहीं पता कि हम बाहर जा रहे हैं, हमें छुप कर जाना है। और अगर किसी को पता चल गया ना तो करीना वो भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना, समीर इसी घर में रहता है। वो प्रीता का सबसे बड़ा खबरी है और सृष्टि का आशिक है। जाके हर एक चीज बता देता है, ये भी बता देगा। नेगेटिव बातें क्यों कर रही हो? आज प्लीज सिर्फ पॉजिटिव बातें करो, ठीक है? ठीक है, मुझे तुमसे आर्ग्यू नहीं करना। तुम पैकिंग करो, मैं नजर रखती हूँ। जस्ट लाइक सिस्टर्स। माहिरा, ये जबरदस्ती का नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, हम दोनों वो रियल बहनें नहीं है, प्रीता और सृष्टि जैसे, जो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। हम दोनों क्राइम पार्टनर हैं, एक दूसरे का क्राइम कवर कर रहे हैं। सो ये सब करने की जरूरत नहीं, ठीक है? तुम्हारे दिल में जरा से भी इमोशंस नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। तुमने देखा नहीं, जब से ऋषभ को पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, वो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। अगर मैं चाहूं तो उसे एक सेकंड में अपना दीवाना बना सकती हूँ, पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरे पास मेरा लवर और मेरा होने वाला हस्बैंड है, मेरे होने वाले बच्चे का बाप। हम दोनों का एक ही मकसद है और मेरा एक ही प्यार। बाकी सारी चीजें तो आज है, कल नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे प्रीता अभी करण की लाइफ में है, पर कल नहीं होगी, क्योंकि आज रात करण की सुहाग रात होगी मेरे साथ। तुम पैकिंग कर लो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आज प्रीता से मैं अपना करण वापस ले लूंगी।